स्टूडेंट्स नमस्कार, निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, स्टेनो आज के इस कंपटीशन के क्षेत्र में स्टेनो का बहुत बड़ा योगदान है। स्टेनोग्राफर की बहुत अच्छी पोस्ट और अच्छी ग्रेड पे जॉब मिलती है। सेंटर लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब आपको दी जाती है। तो आज के विद्यार्थी स्टेनो लिखते हैं, स्टेनो सीखने जाते हैं तो बहुत सी उनको समस्याएं आती है और उन समस्याओं का निदान करने के लिए हमने आज ये वीडियो बनाई है। आज हम आपको 7 वो महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जो आपके लिए अति आवश्यक है। अगर आप उन नियमों की पालना करते हैं तो आप बहुत जल्दी स्टेनोग्राफर के क्षेत्र में कामयाब होंगे। पूरी डेडिकेशन के साथ स्टेनो लिखते रहिए, मैं ये गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरे अनुभव पर आधारित है। मैंने जिस समय स्टेनो सीखी थी, जिन बातों का ध्यान रखा था, वही बातें आपको ध्यान रखनी है। और इस वीडियो में आपको किसी तरह से कोई झूठा आश्वासन या किसी तरह से कोई झूठी सलाह नहीं दी गई है। आप इन सलाह को मानेंगे तो आप एक अच्छे स्टेनोग्राफर बन पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला नियम यही है कि सबसे पहले वर्ड्स और मात्राओं पर आपको ध्यान देना है। विद्यार्थी जब नई स्टेनो सीखता है तो उस वक्त वो क्या करता है कि हमें जल्दी से जल्दी डिटेक्शन पर पहुंचना है, स्पीड बनानी है, और इस जल्दबाजी में वो वर्ड्स और मात्राओं पर अच्छे से ध्यान नहीं देता है और उसके बाद में उसे अनुवाद करते समय बहुत सी दिक्कत आती है। जब वो स्टेनो को हिंदी में अनुवाद करता है तो उसे बहुत सारी दिक्कतों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर आप वर्ड्स और मात्राओं पर शुरुआत में ही ध्यान देंगे तो आपको डिटेक्शन पढ़ने में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आएगी। मात्राओं पर ध्यान देने से यह फायदा होगा कि आप किसी भी शब्द को, चाहे वो नया है पुराना है, आप उसको बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और आप हिंदी अनुवाद बहुत जल्दी कर सकेंगे। दूसरा है कि शब्दों को ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है और नए शब्दों पर आपको ध्यान देना है। किसी भी अखबार या किताब, बहुत से अखबार जैसे कि राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता, इनका जो है संपादकीय पृष्ठ आप लीजिए। उसके अंदर आप उसे अच्छे से जब पढ़ेंगे तो उसमें जो भी वर्ड्स आपको कठिन लगते हैं उन पर अंडरलाइन कर लीजिए, उन वर्ड्स पर, और उसके बाद में उसे अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करें और उन्हें बार बार लिखें, अच्छे से लिखें। उससे क्या होगा, जब आप कठिन शब्दों की और नए शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपके लेखन शैली में आ जाएंगे और उसके बाद में अगर आपको वो किसी भी पैराग्राफ में दिखते हैं तो आपको डिटेक्शन पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। आप इस तरह की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आउटलाइंस पर आपको विशेष ध्यान देना है। डिटेक्शन लिखने से पहले आपको आउटलाइंस दी जाती है। उन आउटलाइंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। आउटलाइंस को प्रैक्टिस कर करके अच्छे से याद करना है ताकि कोई भी शब्द की आउटलाइन हो, वो जैसे ही वो शब्द बोले आपके पेंसिल से आउटलाइन ही चले और आपको पढ़ने में कोई भी समस्या ना आए। आउटलाइंस का मुख्य फायदा यही है कि यह आपकी स्पीड को गेन करने में बहुत फायदेमंद रहती है और आप किसी भी वर्ड को लिखेंगे तो जब वो उसकी आउटलाइन होगी तो आप समझ जाओगे कि ये वर्ड वही है और आप अच्छे से जो है डिटेक्शन लिख सकेंगे। नेक्स्ट जो नियम है वो ये है कि आप कोई भी डिटेक्शन है उसको कम से कम 7 बार लिखें। बार बार लिखने से या 7 से 8 बार लिखने से आपको ये फायदा होगा कि कोई भी डिटेक्शन है उसके अंदर नए शब्दों की संख्या 60 से 70 शब्द होते हैं, बाकी वही पुराने शब्द चलते हैं। तो जब आप किसी डिटेक्शन को बार बार लिखेंगे तो पुराने शब्दों की इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको पढ़ने में सिर्फ और सिर्फ नए शब्दों को ही समझने का थोड़ा सा समय लगेगा। पुराने शब्द आप पढ़ लेंगे, आप किसी भी तरह से अगर वर्ड्स को लिखेंगे तो भी आपको वो समझ में आ जाएंगे। अगर स्पीड ज्यादा है और आप लिख भी रहे हैं और कैसे भी उस स्वर की बनावट हो गई है तो पुराने वर्ड्स आपको याद रहेंगे, तो उससे आपको फायदा होगा कि आप उस वर्ड्स को समझ भी जाएंगे, आपकी राइटिंग भी साफ होगी और सुंदर होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो नियम है वो ये है कि डिटेक्शन को लिखते ही उसे पहली बार में पढ़ने का प्रयास करें। चाहे कोई भी डिटेक्शन है, चाहे वो हार्ड है, सरल है, आप उसको लिखने के बाद में हाथों हाथ पढ़ने का प्रयास करें। क्योंकि स्टूडेंट्स, जब आप स्टेनो का स्किल देने जाते हैं तो वहां आपसे डिटेक्शन एक ही बार लिखवाई जाती है और उसको पहली ही बार में अनुवाद करना होता है। जब आप इसे अपनी प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आपकी रीडिंग स्किल सुधरेगी, आप नए वर्ड्स को पकड़ेंगे
और पहली बार में ही डिटेक्शन को फटाफट पढ़ देंगे, जिससे आपको स्किल टेस्ट में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो नियम है वो ये है कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड पर जरूर ध्यान दें। बच्चे स्टेनो पर ध्यान देते वक्त टाइपिंग स्पीड, टाइपिंग सीखना भूल जाते हैं, तो टाइपिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि जब आप स्टेनो लिख देंगे और आपको ट्रांसलेशन का एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, उस वक्त अगर आपकी टाइपिंग स्पीड नहीं है तो आपका मैटर छूट जाएगा और मैटर छूटने की वजह से आप स्टेनो में फेल हो सकते हैं। तो अपनी टाइपिंग स्पीड पर ध्यान दें और जैसे ही आप स्टेनो लिखें उसे हाथों हाथ कीबोर्ड के माध्यम से एक निर्धारित समय में आप उसे टाइप करके लिखें। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी तो आपका समय बचेगा और आप निर्धारित समय में पूरे के पूरे मैटर को टाइप कर देंगे, जिससे आपके नंबर कम कटेंगे और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवा सकेंगे। फाइनल जो नियम है, लास्ट नियम, वो ये है कि अपनी निर्धारित जो स्पीड है उससे ज्यादा लिखने का प्रयास करें। मान लीजिए कि आपकी स्टेनो में स्पीड 80 WPM की है, तो आप उस डिटेक्शन को लिखिए और उसके बाद में आप उसे 80 शब्द प्रति मिनट वाली डिटेक्शन को पढ़िए और उसके बाद में एक डिटेक्शन ऐसी लिखनी है, जैसे आपकी 80 की स्पीड है तो आप 90 की स्पीड की डिटेक्शन लिखिए। उस डिटेक्शन को आपको पढ़ना नहीं है, बस लिखना है। उससे यह होगा कि जब आप 90 की स्पीड से लिखोगे और उसे कम से कम 4 से 5 बार लिखोगे, तो जब आप अपनी निर्धारित गति से, जैसे कि आपकी 80 स्पीड थी, तो जब आप अपने 80 की स्पीड में लिखोगे तो उसे बड़ा ही आराम से लिख पाओगे, क्योंकि 90 के अंदर आपको ज्यादा लोड आएगा और फिर आपको 80 के अंदर कम दबाव आएगा। इससे आपकी गति भी बढ़ेगी और आप अपनी स्पीड के अंदर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, बहुत अच्छे से राइटिंग भी सुधरेगी और रीडिंग स्किल भी आपका सुधरेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके 7 महत्वपूर्ण नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, विद्यार्थियों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर करें, जो स्टेनो सीख रहे हैं उन्हें जरूर दिखाएं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह शानदार वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट और पूछताछ करनी हो तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको मेरा नमस्कार।